सभी को नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडिया ईयर बुक 2024 आपको पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि अभी हमें इस किताब को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इस पर हम बात करेंगे किन एस्पिरेंट को नहीं पढ़नी चाहिए। एक तो ये बात करने वाले हैं, साथ में कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ें इसमें हमें देखनी चाहिए, कम समय में देखनी चाहिए, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिनको अभी पता नहीं है कि यहाँ पे हमारे चैनल पर बहुत सारा कंटेंट आपको लिए फ्री में पढ़ाया गया है। जैसे एक मैपिंग सीरीज अभी चल रही है प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए, जरूर देखना उसको। तो अभी पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि किन एस्पिरेंट को नहीं पढ़नी चाहिए। ऐसे एस्पिरेंट जिनका अभी तक स्टैटिक जो पार्ट है वो पूरा नहीं हो पाया है। जैसे आपने अभी अपना जो सिलेबस है, जैसे पॉलिटी हम पढ़ते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस और टेक, इकोनॉमिक्स, यही आपने कवर नहीं किया तो इस किताब को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले प्राथमिकता किन चीज़ों को देनी है जहाँ से यूपीएससी में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इससे भी 5-10 क्वेश्चन आते हैं, ऐसी बात नहीं है, कई बार नहीं भी आते हैं। लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चन आ गए थे, काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा कि इंडियन बुक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं नो डाउट इससे, लेकिन पहली प्राथमिकता किन चीज़ों को दो जो आपकी चल रही है। ठीक है, तो और ऐसे एस्पिरेंट जिनका स्टैटिक पार्ट लगभग खत्म होने को है, जिनका रिवीजन चल रहा है, तो उनको ये किताब जरूर देखनी चाहिए। और क्या देखना है वो अभी हम किताब को खोल के आपको बताएंगे कौन सी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही कम समय में, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाना है। साथ में ये बुक आपको कहाँ से मंगानी है वो भी आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, घर बैठे आप आराम से मंगा सकते हो, इस पर हम बात करेंगे। और कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि जैसे अपनी जो किताब है, प्रिंट किताब की बात कर रहे हैं हम, इनके लिए भी कमेंट कर रहे थे। अपनी जितनी भी प्रिंट किताब आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, जैसे अपनी 11 साल वाली ये किताब तो अभी तक किसी के पास नहीं है, और आप इस साल एग्ज़ाम दे रहे हो, तो मतलब आप बहुत कुछ खोदोगे यदि इसको नहीं देखा आपने। क्योंकि ये आप जाके देखना मार्केट में, ये किताब अलग है सबसे, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क इसमें किया गया है। ठीक है, तो अपनी जितनी भी किताबें मैं बात कर रहा था, बच्चे पूछते हैं कि सर ये प्रिंट किताबें अब कहाँ मिल रही है, क्योंकि पहले अपनी वेबसाइट पर मिल रही थी, अभी जो पब्लिकेशन है, नॉलेज इंडिया पब्लिकेशन है, उन्हीं की वेबसाइट पर आपको मिलेगी। और जो इंडियन बुक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बुक भी आपको नॉलेज इंडिया जो है वेबसाइट है, उनकी किताब फैक्ट्री एक वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा। जितनी भी अपनी किताबें, ये किताब भी आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो में कि एक एक करके हम बात करते हैं कि कौन से चैप्टर आपको देखने चाहिए। तो अभी इंडियन बुक के अंदर चलते हैं, कौन सा कंटेंट आपको देखना है। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। थोड़ा क्यूरियोसिटी रखना है इसको पढ़ने की, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, और कौन से क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। एक बार जो लास्ट ईयर भी इंडियन बुक से जो क्वेश्चन आए थे उनको देख लेते हैं। जैसे एक तो G20 का लास्ट ईयर करंट अफेयर में क्वेश्चन आया था। इस साल भारत ने G20 की अध्यक्षता की है, याद रखना। G20 का इस बुक में भी थोड़ा बहुत दिया गया, लेकिन G20 का एक क्वेश्चन आपका आने वाला है, तो वो देखना। साथ में जैसे खेल पुरस्कार लास्ट ईयर मेजर ध्यानचंद अर्जुन पुरस्कार है, ये द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये क्वेश्चन भी आगे थे यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा जैसे भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसके बारे में क्वेश्चन आ गया था। और जैसे कुछ स्कीम है, एनीमिया मुक्त भारत है, या जैसे बात करें जननी सुरक्षा योजना, ऐसी स्कीम हमें देखनी है जो इंडियन बुक से आती है, याद रखना। इसके अलावा जैसे कुछ इनिशिएटिव कई बार करंट अफेयर के भी रहते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन इससे नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, वो बताऊंगा अभी कहाँ से आते हैं, किन चैप्टर को देखना है आपको। जैसे भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के बारे में क्वेश्चन आ गया था, तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, इंडियन बुक से आ जाते हैं, ये हमें देखना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। जैसे सबसे पहले ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे, जैसे यहाँ पे डायग्राम जो दी गई है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रखती है इससे। जैसे हमारा जो भी चंद्रयान जो मिशन है वो हमें देखना है, आदित्य जो L1 मिशन है वो देखना है, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ये केवल हिंट देता है, लेकिन थोड़ा सा आपको वो करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे शुरू में क्या दिया है, जो हांगजो एशिया खेल है, तो इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए, इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा। आपको थोड़ी क्यूरियोसिटी रखनी है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें दी गई है क्यों दी गई है। एक संदर्भ बुक के रूप में इसको यूपीएससी इस्तेमाल करता है, इससे कई सारे क्वेश्चन बहुत आए हैं पहले के सालों में, देखोगे आप, है ना, तो क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, जैसे नई संसद भवन बनाए, तो इसका जितना भी आर्किटेक्चर वगैरह है ना, ये जरूर देख लेना है। ठीक है, तो इसमें चैप्टर की हम बात करें तो चैप्टर मैंने कुछ हाईलाइट किए हैं। जैसे पहला चैप्टर आप छोड़ सकते हो, इसको पढ़ने की नीड नहीं। सेकंड चैप्टर आपको देखना है जो राष्ट्रीय प्रतीक वाला है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले बहुत सारे पूछ रखे हैं। जैसे हम बात करें तो ये क्वेश्चन पहले जैसे राष्ट्रीय ध्वज की बात करें, ये तो 22-23 में क्वेश्चन आया है। इसके अलावा क्वेश्चन जो राज जो चिन्ह है, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया, सत्यमेव जयते है ना, ये पहले यूपीएससी में आ चुका है। ठीक है, ऐसी चीज़ें जरूर देखनी चाहिए। इसके अलावा जैसे राष्ट्रगान है, इनके बारे में जरूर देख लेना, और अपने राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय जो पंचांग है, और राष्ट्रीय पशु और पक्षी, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। फिर राजनीतिक संरचना में जाते हैं, तो इसको उतना पढ़ने की नीड नहीं, इसको आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये हम पॉलिटी से लक्ष्मीकांत से ऑलरेडी पढ़ सकते हैं, तो इनको पढ़ने की नीड नहीं है। जैसे हम डिफेंस में आते हैं, तो ये देखना है कि डिफेंस में एक तो अभी क्या चल रहा है, कितने डाटा है। एक्चुअल में क्या ये किताब आपकी मेंस में भी काम आती है, जहाँ पे आप डाटा इस्तेमाल करते हो वहाँ मेंस के अंदर ये चीज़ें काम आती है। ये देखना है डाटा देख के कि अभी क्या चल रहा है,
और इसके अलावा जैसे लैंगिक समानता को प्रोत्साहन देने के लिए इसमें क्या क्या सेना में जो कि कुछ सुधार किए गए वो देख लेना है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, और मैंने कुछ हाईलाइट कर रखे हैं यहाँ पे। एक चीज़ और नोटिस करनी है कि जो चीज़ें नई हुई है ना, जैसे हम बात करेंगे अभी जो भी चीज़ें आई है, जैसे यहाँ पे नौसेना का नया प्रतीक चिन्ह दे रखा है। ठीक है, तो उसके अंदर जरूर देख लेना चाहिए कि यहाँ पे कुछ नया हुआ है। पूरी पूरी किताब नहीं पढ़नी, ऐसा नहीं पढ़ना कि इसको लाइन बाय लाइन पढ़नी है, वो नहीं करना है। ठीक है, जैसे आगे बढ़ते हैं। आगे और कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैंने लगाया, जैसे आप देखना, इसके अलावा भारत और विश्व का चैप्टर जरूर देखना है। ठीक है, इससे बहुत फायदे होंगे। यहाँ से भारत के अन्य देशों के साथ जो एग्रीमेंट इस साल हुई है ना, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा कुछ आर्थिक आंकड़े हैं, जैसे इसकी बात करें हम, जो 7 नंबर चैप्टर उसकी बात करें, इस यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे हम बात करें इसकी 139 पेज नंबर देखते हैं, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आर्थिक आंकड़े वो जरूर देखना। यहाँ से बहुत सारे जो इंडेक्स हैं उनके क्वेश्चन आए हैं पहले भी यूपीएससी एग्जाम में, आगे भी आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कौन जारी करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अंदर भी पढ़ लेना इसको। इसके अलावा जैसे जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, ठीक है, वो कौन जारी करता है, ये देख लेना, यहाँ पे सब दिया हुआ है, ये जरूरी है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें काउंट होती है। इसके अलावा जैसे जो गवर्नमेंट स्कीम है वो जरूर देखना, जैसे यहाँ पे जो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है, इसके अंदर नया क्या चल रहा है वो जरूर देख लेना। वित्त वाला भी देख लेना, इसके अंदर नया क्या चल रहा है। आप इसको जल्दी जल्दी देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें नया क्या दे रखा है, वो हमें देखना है। ठीक है, हर लाइन नहीं पढ़ने में, बार बार बता रहा हूँ, इसको एक संदर्भ बुक के रूप में इस्तेमाल करना है, लाइन बाय लाइन ही पढ़ना है। ठीक है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की चर्चा काफ़ी चल रही थी, वो देख लेना। ठीक है, और कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा हमें चैप्टर देखने हैं, रोजगार वाला चैप्टर देखना है, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षा और कृषि। एजुकेशन से जुड़ी हुई बहुत सारी क्या है गवर्नमेंट स्कीम पूछी गई है। ठीक है, वो जरूर देखना। कृषि से जुड़ी हुई चीज़ें पूछी गई है, जैसे क्या इंपॉर्टेंट है, अपन पेज नंबर देखें 361 पे जाएं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जो हाईलाइट करके ना आप देख लेना एक बार, यदि इस किताब को देखो तो आप। बाकी मैंने आपको बता दिया कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही देखनी है, पूरा पूरा चैप्टर नहीं देखना है। जैसे इसके पर बात करें, किसान और खाद्यान्न पर बात करें, तो इस साल एमएसपी काफ़ी चर्चा में है ना, तो एमएसपी को लेकर क्वेश्चन बन सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है वो जरूर देखनी है। जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इससे एक चीज़ ध्यान रखना, इंडियन बुक में जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है ना उनको थोड़ा सीरियसली देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कृषि लागत मूल्य आयोग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कितनी बार आपने यूपीएससी प्री एग्जाम में देखा, किस किन जो फसलें हैं उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाया गया है। 7 खाद्यान्न फसलें हैं, 5 दलहनी उपज यहाँ पे है। ठीक है, और कौन इसको जारी करता है, इसके निर्धारक क्या हैं, एमएसपी के निर्धारक कारक इसमें साफ साफ लिख रखे हैं, कौन सी लागतें होती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो यही मैं कहना चाहता हूँ, इसको सिलेक्टिव ही पढ़ना है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष की बात करें 2023 को, किसने घोषित किया, क्या क्या इसमें चल रहा है वो हमें देखना है। ठीक है, ऐसे करके पढ़ना है। आगे देखें। ठीक है, जैसे ऊर्जा और संसाधन है, इसके अंदर नया क्या चल रहा है वो जरूर देख लेना है। अभी कोई नया इनिशिएटिव लिए गए हैं, ठीक है, नई सरकार की कोई इनिशिएटिव है, जो गवर्नमेंट स्कीम है उसको देखना है। जल संसाधन में भी ये देखना है। ठीक है, सेलेक्टिवली इसको देखना है। जैसे इन्वायरमेंट है, ये चैप्टर पूरा पढ़ देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इन्वायरमेंट के क्वेश्चन यहाँ से निकल आते हैं। ये चैप्टर पूरा आपके लिए रिकमेंड है, इसको जरूर देखना, पूरा चैप्टर पढ़ जाना। यहाँ से बहुत सारे जो इन्वायरमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है उसको लेकर भी आ सकता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट है। इसके अलावा वनों को लेकर कई सारी बातें इसमें चर्चा में रहती है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है, बेसल कन्वेंशन है, रोटरडैम कन्वेंशन है, इसके बारे में यूपीएससी पूछ लेता है। ठीक है, कौन सा मिनीमाता कन्वेंशन है, क्या चल रहा है इनमें, राष्ट्रीय जो नदी संरक्षण योजना है उसको आपको देख लेना है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट वाला देखना है, साइंस वाला ये देख लेना है। ठीक है, और लास्ट में जैसे कुछ और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे संस्कृति वाली देखना, नई कोई इनिशिएटिव लिया गया है यहाँ पे, तो वो जरूर देखना आर्ट एंड कल्चर के अंदर। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाला थोड़ा सा देख लेना, इसमें नया क्या चल रहा है वो आपको आइडिया हो जाएगा। और थोड़ा सा फिर क्या करना है, थोड़ा गूगल भी कर लेना, जो चीज़ आपको लग रहा है कि इसमें पूरी नहीं दी गई तो आप है ना कर लेना, मतलब थोड़ा सा गूगल करके, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, साइंस वाला चैप्टर जरूर देखना, आपके लिए रिकमेंड होगा। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो पूरे साल भर, जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम यहाँ पे दे रखा है ना, ये देखना है कि एक चीज़ और थी, कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि जैसे हम कल परसों मैपिंग कर रहे थे एक दिन, है ना, तो उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर हम बात कर रहे थे कि अभी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बड़ा है, तो जम्मू कश्मीर इसमें बड़ा है। तो इसमें इंडियन बुक में दे रखा है कि जम्मू कश्मीर का कितना एरिया है और जो लद्दाख है उसका कितना एरिया है, उससे पता लगता है कि जम्मू कश्मीर बड़ा है लद्दाख से, है ना। इसमें इंडियन बुक में दे रखा है। ये इसको मतलब हम एक एज ए सोर्स मान सकते हैं कि ये ऑथेंटिक सोर्स है। ठीक है, वो देखना है आपको। और इसके अलावा आपको क्या देखना है, जो मैं दिखाता हूँ, जो इस साल राष्ट्रीय घटनाक्रम इंपॉर्टेंट चीज़ें रही है
वो ज़रूर देखना है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, जैसे जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल यहाँ पे 1,20,000 दे रखा है, और लद्दाख की बात करें तो लद्दाख का क्षेत्रफल यहाँ पे आप देखोगे लगभग 96,000 है। तो बड़ा कौन सा दे रखा है इसमें? जम्मू कश्मीर को दे रखा है। ठीक है, ये जरूर देखना। लास्ट में जो राष्ट्रीय घटनाक्रम हुआ है ना, बहुत सारी छोटी छोटी इनिशिएटिव है, इनको लेकर क्वेश्चन आ गए हैं पहले। ठीक है, क्या क्या हुआ है इनको थोड़ा सा आप गूगल भी करना, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसमें थोड़ा हिंट दे रखा है, बाकी आपको थोड़ा बहुत गूगल करना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या हुआ है इसमें इनिशिएटिव ली गई है वो देखना। इसमें कई कई सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे यहाँ पे कुछ पुरस्कार, जो पद्म पुरस्कार है, पद्म विभूषण है, वो आप देख लेना है। ठीक है, साहित्य अकादमी जो पुरस्कार किन किन को दिया गया है वो देख लेना है। जो खेल रत्न पुरस्कार है वो भी देख लेना है इसमें। तो ऐसे मिला के इसमें क्या होता है, ज़्यादा टाइम आपको खपाना नहीं है। कुछ चीज़ें और इंपॉर्टेंट है, जैसे इफ्को वाले नैनो यूरिया यहाँ पे है ना, तो नैनो यूरिया के अलावा इफ्को नैनो डीएपी भी आया है, तो ये भी आपको देख लेना है। लास्ट में जैसे इंडिया ईयरबुक है, इंडिया ईयरबुक में जो अपनी नई संसद है वो दे रखी है। ठीक है, G20 का लेकर इसमें बात की गई, तो ये देख लेना। तो ये हमारा आज का वीडियो हो गया है, और आप समझ गए होंगे कौन से चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो देखने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखे हैं कुछ चैप्टर है ना, और जैसे ये जरूर देखने हैं, ऊर्जा वाला, इन्वायरमेंट वाला, ये भी देखना है। इसमें विज्ञान वाला दे रखा है, ये चैप्टर आप लिख लेना एक बार वीडियो देख के कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो देख लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं एक और वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।